Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the two types of errors in testing of hypothesis. And this is type first and type 2 errors. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और मेनली दो टाइप की एरर्स अकर होती हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में. The first one is known as the type first error and second one is known as the type 2 error और type second error. तो इन दोनों एरर को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. When a statistical hypothesis is tested, there are four possibilities. और क्या क्या है ये चार possibilities? The hypothesis is true but our test rejects it. यानी कि हमारी hypothesis तो सही है लेकिन हमारे टेस्ट की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम इसे बोलते हैं टाइप फर्स्ट एरर. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट आवर टेस्ट एक्सेप्ट्स इट. यानी कि हमारी हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हमारा टेस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये हो गई हमारी टाइप सेकंड एरर. और तीसरा केस बनता है हमारी हाइपोथेसिस क्या है? ट्रू है और हमारा टेस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कहलाएगा करेक्ट डिसीजन. और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? हमारी हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है और हमारा टेस्ट इसको रिजेक्ट कर देता है, तो ये भी हमारा करेक्ट डिसीजन कहलाएगा. तो इन चार पॉसिबिलिटी को जब हम प्रॉपर्ली एवेल्युएट करते हैं तो यहाँ हम वॉच करते हैं कि जो पहली और दूसरी कंडीशन है, जो पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये एरर्स को डिफाइन कर रही हैं. जो पहली पॉसिबिलिटी है वो टाइप फर्स्ट एरर को डिफाइन कर रही है और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो टाइप 2 एरर को डिफाइन कर रही है. तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द टाइप फर्स्ट एरर. तो क्या कहना है टाइप फर्स्ट एरर का? इन अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट a type first error is committed by rejecting the null hypothesis when it is true. And the probability of committing a type first error is denoted by alpha. यानी कि जब हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो टाइप फर्स्ट एरर कब कमिट होती है? जब एक नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बाद भी इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. और टाइप फर्स्ट एरर को कमिट करने की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, जहां अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर. और टाइप फर्स्ट एरर का मतलब हो गया रिजेक्टिंग H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस ऑब्लिक H0 इज ट्रू यानी कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. सो दिस इज नोन एज द टाइप फर्स्ट एरर. Now come to the type second error. A type second error is committed by not rejecting, that is accepting, the null hypothesis when it is false. The probability of committing a type second error is denoted by beta. तो टाइप एरर सेकेंड एरर कब होती है? जब एक नल हाइपोथेसिस के फॉल्स होने के बावजूद भी इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है या फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. टाइप सेकंड एरर के कमिट होने की प्रोबेबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं. यानी कि बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर, या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. अब हम इन दोनों टाइप की एरर के बीच में डिस्टिंक्शन को एक एग्जाम्पल के बेसिस पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. Suppose that the difference between two population mean is actually 0. ठीक है, मान लीजिए कि दो पॉपुलेशन मीन है और उनका जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 0 है, लेकिन हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसे हम सैंपल मीन्स पे जब अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये है, दैट इज the difference in populations means is significance. हमारे हिसाब से तो जो दो पॉपुलेशन मीन है इनके जो डिफरेंस है इनके मीन के बीच में वो क्या है? 0 है. लेकिन हमारा टेस्ट क्या कर रहा है? हमारा टेस्ट कह रहा है कि जो डिफरेंस है पॉपुलेशन मीन्स में वो सिग्निफिकेंट है. तो हम यहां कौन सी एरर कमिट कर रहे हैं?
हम यहाँ पर टाइप फर्स्ट एरर को कमिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बावजूद भी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस लेके चलिए। सपोज करिए कि दोनों पॉपुलेशन मीन्स के बीच में एक ट्रू डिफरेंस है, उनके बीच में एक ट्रू डिफरेंस है, और हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसका जो डिसीजन निकल कर आता है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या निकल कर आया, डिसीजन आया नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस है फॉल्स। तो हम यहाँ कौन सी एरर कमिट कर रहे हैं, यहाँ हम टाइप सेकंड एरर को कमिट कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो जब सुनवाई चल रही होती है तो उस समय ये मान लिया जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन दोषी नहीं है, ही हैज़ नॉट कमिटेड द क्राइम, ये मान लिया जाता है, ये सपोज कर लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन दोषी नहीं है और उसके बावजूद भी उसको क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, ही इज सेंट टू इम्प्रिजनमेंट, तो फिर हम यहाँ कौन सी एरर कर रहे हैं, हम यहाँ पर टाइप 2 एरर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी फॉल्स है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन दोषी है और उसको रिहा कर दिया गया, तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद भी, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन दोषी नहीं है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस अब वो, लेकिन उसको दोषी करार दिया गया है, दोषी करार दिया गया है, इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी ट्रू है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन को जेल भेज रहे हैं। तो ये कौन सी एरर हो गई, ये हो गई टाइप फर्स्ट एरर। दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब हम अपने आप को एक डिफरेंट 4 सिचुएशंस में फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम एक टेबल के हेल्प से प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल डिफाइन करी है। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट एच 0, रिजेक्ट एच 0 एक्स एक्सिस पर काउंट किया है। यहाँ मैंने एच 0 इज ट्रू एंड एच 0 इज फॉल्स, ये 2 पॉइंट इंक्लूड किए हैं, ठीक है, 2 मेजरमेंट्स फॉलो किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बेसिस पर 4 कॉम्बिनेशंस को अचीव कर सकता हूँ। एच 0 इज ट्रू एंड यू आर एक्सेप्टिंग एच 0, इसका मतलब ये आपका करेक्ट डिसीजन है। एच 0 इज ट्रू एंड यू आर रिजेक्टिंग एच 0, तो इसे हम कहेंगे टाइप फर्स्ट एरर। एच 0 इज फॉल्स एंड यू आर एक्सेप्टिंग एच 0, ये कहलाएगी आपकी टाइप सेकेंड एरर। एच 0 इज फॉल्स एंड यू आर रिजेक्टिंग एच 0, ये कहलाएगा आपका करेक्ट डिसीजन। तो हम इन चारों सिचुएशन को इस पर्टिकुलर टेबल के मीडियम से प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, जहां हमने टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकंड एरर दोनों को ही मेंशन किया हुआ है। सो दैट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एरर का। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब हम सैम्पल टेस्ट या फिर पॉपुलेशन लार्ज सैम्पल टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट, एट्रीब्यूशन टेस्ट, इनको फॉलो करेंगे तो हमें इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना होता है। तो हम पहले बात करेंगे अबाउट दी कि स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के वेरियस टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें स्टैंडर्ड एरर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट मेजर्स the sampling variability due to chance or say sampling errors। यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पलिंग एरर, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने तैयार करा है, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर का नाम देते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चांस या सैम्पलिंग एरर की वजह से सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी को प्रॉपर्ली मेजर करती है। इसी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड एरर का नाम देते हैं, या सिंपल वर्ड्स में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर का नाम देते हैं। जो वर्ड एरर है
इसको डेविएशन के जगह यूज किया जाता है। और ये कैसे करता है, जो सैंपल मीन्स के बीच में वेरिएशन है सैम्पलिंग एरर्स की वजह से, उसको डिफाइन करता है। सैम्पलिंग एरर्स की वजह से सैंपल मीन्स में जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं उसको हम डेविएशंस से डिफाइन करते हैं और इसको हम एरर से रिप्लेस कर देते हैं। इसी वजह से इसको स्टैंडर्ड एरर का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड एरर को समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करिए कि हम एक दी हुई पॉपुलेशंस में डेफिनेट साइज के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम इनकी किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि हमने इनकी मीन कैलकुलेट करी या इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करा। तो हर एक सैंपल के रेफरेंस में हम मीन वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास इन स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में एक सीरीज ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट सैंपल का मीन, सेकेंड सैंपल का मीन, थर्ड सैंपल का मीन, फोर्थ सैंपल का मीन, फिफ्थ सैंपल का मीन। तो जितने सैंपल्स मैंने ड्रॉ करे हर सैंपल के रेफरेंस में मुझे मीन वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट सैंपल से ऑब्टेन की गई हैं, इनको हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया गया है स्टैटिस्टिक्स की इन पॉसिबल वैल्यूज के बेसिस पर, इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में। पॉइंट क्लियर हो गया? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। एक दी हुई पॉपुलेशन से आपने 100 रैंडम सैंपल्स को ड्रॉ किया, तो हमारे पास कितने मीन्स मिलेंगे? 100 मीन्स मिलेंगे। और इनको हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में पुटअप कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा इसको हम मीन्स के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानेंगे। So this will represent the sampling distribution of the means. Okay. Thank you.